नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक डेमो क्लास लेके आई हूं जो कि शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है और जो हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान को जानने से पहले हमें शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को अलग अलग डिफाइन करके समझना होगा कि शिक्षा है क्या और मनोविज्ञान क्या है। तो चलिए जानते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में औ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसमें शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। अंग्रेजी में शिक्षा के लिए एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द के ई एवं ड्यू को दो शब्दों से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता आगे बढ़ाना या बाहर की ओर। अर्थात अंदर से बाहर की ओर बढ़ाने का अभिप्राय है कि प्रत्येक बालक के अंदर कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं जिसे शिक्षा के द्वारा अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे बच्चे के सामने अगर एक जलती हुई मोमबत्ती को रख दिया जाए तो वह बच्चा उस जलती हुई मोमबत्ती की लौ को पकड़ने की कोशिश करता है। जब वो बच्चा उस मोमबत्ती की लौ को पकड़ता है तो उसका हाथ जल जाता है और वह अपना हाथ पीछे हटा देता है। सेम दूसरी कंडीशन में वही मोमबत्ती उस बालक के सामने फिर से रख दी जाए तो वह बच्चा दोबारा उस मोमबत्ती के सामने नहीं जाएगा और वह उस मोमबत्ती को देखकर डरेगा। क्योंकि उसने अनुभव किया और अनुभव के द्वारा सीखा और सीख के उसके बिहेवियर में चेंजिंग आया। वही क्या है? शिक्षा है। अर्थात अनुभवों द्वारा सीखना और सीखकर व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करना ही क्या है? शिक्षा है। चलिए अब हम इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी के अनुसार, उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। ये तो रहा शिक्षा का अर्थ। अब हम देखते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान का अर्थ है कि मन का विज्ञान, अर्थात मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी तथा लोगस से मिलकर बना है, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या ज्ञान। साइकोलॉजी शब्द का अर्थ हुआ अब आत्मा का अध्ययन। पहले जो ये साइकोलॉजी था वो दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी की एक ब्रांच थी, जिसके अंतर्गत इसे कभी आत्मा का विज्ञान कहा गया, कभी मन का विज्ञान कहा गया, कभी चेतना के रूप में इसे परिभाषित किया। किंतु 20वीं शताब्दी में इसे एक व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। अब इसकी कुछ डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है क्रो एवं क्रो के अनुसार, इनका कहना था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है वाटसन के अनुसार, मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। ठीक है। अब नेक्स्ट है वुडवर्थ महोदय का कहना है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, फिर चेतना को भी अस्वीकार किया और अब वह व्यवहार को स्वीकार करता है। एक नोट पॉइंट में है कि मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ था। फिर मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय अमेरिकन मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को जाना जाता है। जब मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में हुआ तो वो अध्ययन अरस्तु ने किया था
उस टाइम अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता था। लेकिन फिर एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम था विलियम जेम्स। उन्होंने इसे दर्शन शास्त्र से अलग किया और इसीलिए अमेरिका में विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक थी जो कि 1890 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इतना तो ये मनोविज्ञान रहा। अब हम शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को जोड़ के देखते हैं कि इन दोनों का क्या अर्थ निकलता है। शिक्षा और मनोविज्ञान का अर्थ समझ लेने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मानव व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। मतलब कि जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसमें पाश्विक प्रवृत्तियाँ होती है। पाश्विक प्रवृत्तियाँ मतलब कि वह एक पशु के समान बिहेव करता है। फिर जैसे जैसे उसका विकास होता है, वो बड़ा होता है, फिर वह स्कूल में जाता है, तो वहाँ शिक्षा के माध्यम से उसके अंदर जो पशु की प्रवृत्ति थी उसका परिमार्जन करके उसमें मानवीय गुणों का विकास किया जाता है और उसमें सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक तमाम सभी मूल्यों का विकास किया जाता है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। तब उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। वह क्या है? शिक्षा है। जबकि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो इन दोनों को मिला के हुआ कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में एक क्रोक ने अपने विचार लिखे थे, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक तथा सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। ये रही आज की क्लास। अगर वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।